आप सभी को नमस्कार। अभी अभी मुझे पता चला है कि मध्य प्रदेश में हमारे जो भाई बहन प्रोटेस्ट कर रहे थे भोपाल में, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। स्थानीय प्रशासन द्वारा उनके ऊपर बल का प्रयोग किया गया है, स्थानीय राज्य सरकार के इशारे पर। निश्चित रूप से ये शर्मनाक है और राज्य सरकारों को भी निहत्थे छात्रों पर इस तरह की बर्बरता पूर्वक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। हम अहिंसक रास्ते से, अहिंसक मार्ग से हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि बदले में आप हम पे बर्बर पूर्वक कार्रवाई करते हैं, यदि आप हमारे ऊपर बल का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो आंदोलन है ये आने वाले समय में, आने वाले दिनों में भयंकर विकराल रूप ले सकता है और पूरा मध्य प्रदेश इसकी चपेट में आएगा। क्योंकि हम छात्र हैं, हम अपनी मांगों के लिए, हमारी जायज मांगे हैं कि भाई हमारा एग्जाम समय पे होना चाहिए, हमारा यदि एग्जाम होता है तो निष्पक्ष तरीके से उसका परिणाम घोषित होना चाहिए, किसी तरह की उसमें थर्ड पार्टी की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से उसमें रिश्वत नहीं चलना चाहिए। तो इन सब मांगों के लिए यदि छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है तो राज्य सरकारों को भी समझना चाहिए, केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए। जिस तरह से एसएससी के छात्र लड़ रहे हैं, रेलवे के छात्र लड़ रहे हैं, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों के छात्र लड़ रहे हैं, बताइए यदि हम आज एग्जाम देते हैं, 2-2 वर्षों तक हमारा परिणाम नहीं आएगा तो हमारा भविष्य अंधकार में है कि नहीं? हम कब तक उस एग्जाम के परिणाम के पीछे भागते रहेंगे? कब तक हम इंतजार करते रहेंगे? इंतजार की एक सीमा होती है। कम से कम विभिन्न राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी यह समझना चाहिए, विभिन्न एजेंसियों पर दबाव बढ़ाना चाहिए कि एक निश्चित समय के अंतर्गत परिणाम घोषित किए जाए, निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो और जो भी नियुक्तियां निकाली जाती हैं उसमें किसी भी तरह का थर्ड पार्टी की दखलंदाजी ना हो, किसी भी प्रकार की रिश्वत ना चले और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। यदि इसी तरह से होता है निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति हो, यदि इसी तरह से होता है तो हमारी कोई भी और मांग नहीं है। छात्र क्यों लड़ रहा है आज सड़कों पर? छात्र इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसका जो परीक्षा है, यदि वो पहली बात तो एग्जाम का फॉर्म भर देता है, पता नहीं चलता कब एग्जाम होगा, यदि एग्जाम की डेट भी आ जाती है तो उससे पहले पेपर आउट हो जाता है, यदि पेपर नहीं भी आउट होता है तो बाद में कापियां बदल दी जाती हैं, यदि कापियां भी नहीं बदली जाएं तो इंटरव्यू तक जाते जाते क्या होता है कि फोन कॉल आ जाता है कि भाई अब पैसा दो तो आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से यदि चल रहा है, विभिन्न आयोगों में इस तरह का यदि खेल चल रहा है तो इसको अब रोकना होगा। और अभी हम सबको इन जो राज्य सरकारों द्वारा, विभिन्न केंद्र सरकारों द्वारा जो ये बर्बरता पूर्वक कार्रवाइयां की जा रही हैं, हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इसका सामना करना है। सामना किस तरीके से करना है? आप सड़कों पे लड़ रहे हैं, मैं भी यहाँ कलम की ताकत दिखा रहा हूँ, विभिन्न समाचार पत्रों में आपकी आवाज को लगातार उठा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे, तो वहां पे आपको जो भी न्यूज होती है, आपसे संबंधित जो भी मेरे लेख होते हैं मैं प्रकाशित करता हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसे तो दर्जनों समाचार पत्रों में लिखता हूं, लगभग 2 दर्जन समाचार पत्रों में लिखता हूं, लेकिन जब सरकार के खिलाफ कोई बात होती है तो बहुत ही कम समाचार पत्र वाले होते हैं, बहुत ही कम संपादक होते हैं जो रिस्क लेकर उसको प्रकाशित करते हैं। और ऐसे नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सबको, जो भी संपादक है समाचार पत्रों के, जो भी न्यूज चैनल के एडिटर हैं, सबको समझना चाहिए कि उनका कर्तव्य क्या है, कि सच्चाई को आगे बढ़ाना, सच्चाई को दिखाना। यदि आप ये काम नहीं कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप अपने पद के न्याय नहीं कर रहे हो, अपने पद से न्याय नहीं कर रहे हो। और यदि आप अपने पद से नहीं कर रहे हो तो आपको उस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। तो आप देखते हो कि विभिन्न समाचार पत्रों में, विभिन्न न्यूज चैनलों में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता होगा, आपकी प्रोटेस्ट की बात कहीं भी नहीं होती। यदि कहीं भी होती है तो 10 सेकंड की बात दिखाकर हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आपसे उनको कोई फायदा नहीं है, आपसे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन सरकारों के द्वारा करोड़ों रुपए के विज्ञापन चैनलों को, समाचार पत्रों को जाते हैं तो उनके खिलाफ लिखने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन छात्र वर्ग ही एक ऐसा है जो निर्भीक है, निडर है और हमेशा अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलता आया है। और निश्चित रूप से हम बोलते रहेंगे। और आप सबको यदि कभी भी जरूरत पड़ती है, यदि इस आंदोलन को जरूरत पड़ती है, हम सबकी जरूरत पड़ती है, ऐसे तो हम लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं, लेकिन यदि जरूरत पड़ती है तो हम लोग आपके भोपाल में उपस्थित मिलेंगे। आप जहां भी बोलेंगे आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। क्योंकि चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, हैं तो आप हमारे ही भाई बहन, हैं तो आप स्टूडेंट ही। तो हम अगर आपके साथ नहीं होंगे, शिक्षक वर्ग आपके साथ नहीं होगा, तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? और याद रखिएगा, यदि इसी तरह से ये आंदोलन हमारा चलता रहा और ये बहरी सरकारें नहीं सुनती हैं तो विभिन्न वर्ग इसमें, व्यापारी वर्ग भी इसमें जुड़ेगा, मजदूर वर्ग भी इसमें जुड़ेगा। क्योंकि चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, लोग केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों से असंतुष्ट हैं। और उन वर्गों का यदि हमारा सपोर्ट मिलता है, हमें सपोर्ट मिलता है, तो ये जो हमारा आंदोलन है ये बहुत बड़ा होगा। और निश्चित रूप से तब ये जो सरकारें हैं इनकी सांसें फूल जाएंगी, इनको समझ में नहीं आएगा क्या करें। और इनके पास एक लास्ट विकल्प होगा कि हमारी मांगों को मांगे, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। हम क्या मांग कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम समय से होना चाहिए, हमारे एग्जाम में कोई धांधली नहीं होना चाहिए, हमारी नियुक्ति समय से होनी चाहिए। हमारी 3 मांगे हैं।
यदि आप इन 3 मांगों को नहीं मानते, आपका तो कर्तव्य बनता है कि आप हमारी मांगों को पूरा करें, क्योंकि हमारी मांगे जायज हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से शिवराज सरकार द्वारा लाठीचार्ज कराया गया, बल प्रयोग कराया गया, ऐसा कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी इस आंदोलन के दौरान नहीं देखा गया। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य सरकार आगे बढ़कर इस तरह से बर्बरता पूर्वक कार्रवाइयां छात्रों पर कर रही है, शिक्षकों पर कर रही है, ये गलत है और हम सब इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और पूरा आजाद ग्रुप और हम सभी आप सबके साथ, प्रत्येक छात्र के साथ खड़े हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, आप हमसे संपर्क करेंगे, हर संभव आपकी मदद का वादा करते हैं, हर संभव आपकी मदद का आश्वासन करते हैं। लेकिन जरूरत क्या है कि प्रयास करना है, हम सबको प्रयास करना है कि हमारा जो आंदोलन है ये अहिंसक रहे, हम शांतिपूर्वक अपना काम करें। भले ही दूसरी तरफ से बल प्रयोग किया जाए, लेकिन हमें बल प्रयोग नहीं करना है, हमें हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है, हमें अहिंसक तरीके से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना है, सरकार से अपनी बातें मनवानी है। और इसी प्रकार से हम सब आपके साथ बने रहेंगे। अभी भी मैं आया, जैसे मुझे पता चला, मैंने सोचा तुरंत आप सबसे संपर्क करना चाहिए, आप सबसे संवाद करना चाहिए, क्योंकि आप सब यदि देखें तो हम एक परिवार की तरह हैं। और एक परिवार में यदि एक दूसरे का साथ नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से कमजोर अपने आप को हम महसूस करते हैं। तो जब एक साथ मिलता है, पूरे परिवार का साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, तो जो हमारी आवाज है, जो हमारी हिम्मत है, वो बढ़ती है और दूर तक पहुंचती है। तो यहीं पे अपनी बातों को विराम देता हूं। और यदि कोई भी समस्या है, किसी भी छात्र को, जो भी छात्र हमारे चोटिल हुए हैं, आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, इलाज में कोई समस्या आ रही है या पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है, आप निश्चित रूप से बताएं, हम हर संभव मदद का प्रयास करेंगे, हर संभव मदद का आश्वासन आपको देते हैं। तो यहीं पे अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद।